दूसरों का इलाज करेगा। खुद की दृष्टि सही होगी तब दूसरों का इलाज कर पाएगा, और खुद की दृष्टि सही नहीं है तो दूसरों का इलाज कैसे कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार दृष्टि का परिवर्तन, हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन चाहिए। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि जीवन में परिवर्तन करना है तो परंतु सबसे पहला परिवर्तन क्या हो, सबसे पहला परिवर्तन क्या हो। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि सबसे पहला परिवर्तन दृष्टि का परिवर्तन हो। जब दृष्टि का परिवर्तन होगा तो बाकी चीजें अपने आप बदलती चली जाएगी, और दृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा तो बाकी चीजें भी बदलना मुश्किल है। तो दृष्टि का परिवर्तन, दृष्टि साफ हो, दृष्टि सही हो, दृष्टि की समझ सही हो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रभु महावीर ने जिसे सम्यक दर्शन कहा है, वह सम्यक दर्शन अगर हमें सही ढंग से उपलब्ध है और हम उसका सही उपयोग करते हैं तो वह हमारे जीवन विकास में बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आज ये तेरापन मेरापन कार्यशाला जो आचार्य भिक्षु के सिद्धांत दर्शन को समझने की कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हम विभिन्न आयामों को समझेंगे, भिक्षु स्वामी के विभिन्न प्रकार के विचारों को समझेंगे और समझकर उसे अपने जीवन में लागू करने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा आज के हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री सूर्य प्रकाश जी शाम सुखा को कि आज के इस अवसर पर अपने कार्यशाला के शुभारंभ में अपने प्राथमिक वक्तव्य को प्रारंभ कर आज के जन समूह को एक संदेश प्रदान करें। सूर्य प्रकाश जी शाम सुखा। विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, मुनि श्री परमानंद जी, मुनि श्री कुणाल कुमार जी के चरणों में भक्ति भरा वंदन। और आज की इस तेरा पंथ मेरा पंथ कार्यशाला में समुपस्थित श्रावक श्राविका समाज सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको बताया गया, आचार्य भिक्षु की त्रिजन्म शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के द्वारा एक योजना बनाई गई कि देश भर में आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को समझाने के लिए, सिद्धांतों का प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए, जिसका नाम दिया गया तेरा पंथ मेरा पंथ। और लगभग यह अनुमान लगाया गया कि कम से कम 300 कार्यशालाएं आयोजित हो। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि लगभग 225 कार्यशालाएं आयोजित हो चुकी है। आज भी काफ़ी स्थानों पर कार्यशाला है और हमें आशा है कि आगामी आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन तक ये 300 कार्यशालाएं आयोजित हो पाएगी। मैं मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे लगता है किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कार्यशालाएं जो आयोजित हुई है वो कलकत्ता में ही हुई है। हालांकि मुंबई क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत सी वहाँ पे सभाएं हैं, लेकिन 13 कार्यशाला तो वहाँ पे भी नहीं हुई। तो मुनिश्री के सानिध्य में और एक ही चारित्रात्मा के सानिध्य में सबसे अधिक कार्यशालाएं तो मुनिश्री के सानिध्य में ही हुई है और किसी के सानिध्य में इतनी कार्यशालाएं नहीं हुई है। तो मुनिश्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपके अथक प्रयासों से पूरे कलकत्ता में, बृहत्तर कलकत्ता में ये कार्यशालाएं आयोजित हुई, लोगों को तेरा पंथ के सिद्धांतों को सुनने का, समझने का अवसर प्राप्त हुआ। बंधुओं, ये तेरा पंथ मेरा पंथ कार्यशाला की आवश्यकता क्यों हुई? लगभग 266 साल हो गए तेरा पंथ की स्थापना को और आज भी हम तेरा पंथ को समझने का प्रयास करें। ऐसा क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम तेरा पंथी बने हुए तेरा पंथी हैं। आप निश्चित मानिए, आपने तेरा पंथ परिवार में जन्म लिया, लेकिन आपके पिताजी या आपके दादाजी या आपके परदादा जी तेरा पंथी नहीं थे, यह निश्चित है।
क्यों नहीं थे? क्योंकि तेरा पंथ का जन्म ही 266 साल पहले हुआ है, तो हमारी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले हो सकता है वो तेरापंथी, हो सकता नहीं तेरापंथी नहीं ही थे। कोई ना कोई हमारा पूर्वज तेरापंथी बना था, स्वीकार किया था। उससे पूर्व हो सकता है वो जैन धर्म के किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाले होंगे, या जैन धर्म को नहीं मानने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि या तो हमारे दादा बने होंगे, या परदादा बने होंगे, या एक पीढ़ी और पहले कोई तेरापंथी बने होंगे। और साथ साथ में हम यह भी मानते हैं कि अगर हमारे पूर्वजों ने तेरापंथ को स्वीकार किया है तो बिना समझे तो स्वीकार नहीं किया होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वे एक घड़ा भी लेते थे, उसको भी 4 बार बजा करके लेते थे। तो धर्म को स्वीकार करना, श्रद्धा को स्वीकार करना और बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से उन्होंने इस तेरापंथ को समझ करके, तेरापंथ के सिद्धांतों को समझ करके इसे स्वीकार किया होगा। उन्होंने तो समझ के स्वीकार किया था, लेकिन क्या हमने समझा? क्या हम तेरापंथी समझ करके हैं, या हमारे पिताजी माताजी तेरापंथी थे तो हम भी तेरापंथी हो गए? हमने तेरापंथ परिवार में जन्म लिया इसलिए हम तेरापंथी हो गए? क्या हमने समझने का प्रयास किया क्या कि हम तेरापंथी क्यों हैं? तेरापंथ में ऐसी क्या विशेष बात है जो इसे अन्य संप्रदायों से और अधिक विशिष्ट बना देती है? ऐसी क्या विशेष बात है कि सबसे छोटी संख्या वाला तेरापंथ आज सब इतना बड़ा विस्तार ले रहा है? ऐसी क्या विशेष बात है? उन विशेष बातों को हमें समझना चाहिए। उन बातों को समझना चाहिए जिन बातों से हमारा तेरापंथ अन्य संप्रदायों से, अन्य धर्मों से विशिष्ट बन जाता है। यह हमें समझना चाहिए। ऐसे कौन से सिद्धांत आचार्य भिक्षु ने दिए? और वास्तव में देखें तो आचार्य भिक्षु ने कुछ नहीं दिया। आचार्य भिक्षु ने तो भगवान महावीर की वाणी को सही रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, जो जैसी थी वैसा ही प्रस्तुत किया। यह उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। जब आचार्य भिक्षु ने आचार्य रघुनाथ जी के पास दीक्षा ली, वहां पे उन्होंने आगमों का अध्ययन किया, और अध्ययन करते करते उन्हें लगा कि आगम कुछ और कह रहे हैं और हम कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आचार्य भिक्षु ने एक क्रांति की। प्रश्न आता है कि कौन सी क्रांति की? तो कहा जाता है आचार्य भिक्षु ने धर्म क्रांति की। और ये धर्म क्रांति 2 प्रकार की, एक आचार क्रांति और एक विचार क्रांति। 2 प्रकार की क्रांतियां आचार्य भिक्षु ने की, एक आचार क्रांति और एक विचार क्रांति। ये आचार क्रांति क्या है? आचार क्रांति यानी आचरण आगमों के अनुरूप नहीं हो रहा, जो चारित्र का पालन है वो आगमों के अनुरूप नहीं हो रहा, वो आचार क्रांति। और विचार क्रांति यानी विचार भी आगमों अनुरूप नहीं है, आगम के अनुरूप नहीं है, सिद्धांत भी आगम के हिसाब से नहीं समझ रहे। ये 2 क्रांतियां की। प्रश्न हमारे सामने यह उपस्थित होता है कि आचार क्रांति महत्वपूर्ण थी या विचार क्रांति महत्वपूर्ण थी? महत्वपूर्ण दोनों थी। आचार का अपना महत्व है, लेकिन विचार का अपना महत्व है। दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन अगर हमारे सामने यह प्रश्न हो कि महत्व किसका ज्यादा, तो हमें आगम की एक घटना याद आती है। मैं आपको सुनाता हूं एक कथा के रूप में। आगम में एक घटना आती है कि एक बार एक जंगल में आग लग गई, और आग लगी तो इतनी भयंकर आग लगी कि त्राही त्राही मच गई। जो भी वहां उपस्थित थे, पशु पक्षी मनुष्य, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जहां से जो रास्ता मिला निकल रहे थे। एक व्यक्ति बैठा बैठा चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्ला रहा था, और सामने देख रहा था कि एक व्यक्ति और बचने के लिए भाग रहा है। वह कभी इधर दौड़ता है, कभी इधर दौड़ता है, कभी इस पेड़ से टकराता है, कभी उस पेड़ से टकराता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा।
उस बैठे व्यक्ति ने सोचा ये दौड़ रहा है, फिर भी ये रास्ते से बाहर क्यों नहीं निकलता। उसने उसको आवाज लगाई, भाई तुम चल सकते हो, फिर क्यों नहीं निकल जाते। उस व्यक्ति ने कहा, भाई चल तो सकता हूं लेकिन आंखें नहीं है, अंधा हूं, रास्ता दिखाई नहीं देता। तो अंधे व्यक्ति ने कहा, मुझे तो रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम यहां बैठे क्या कर रहे हो, तुम निकल जाओ, तुम्हें तो दिख रहा है। उसने कहा, भाई बात तो बहुत सही है तेरी, मुझे रास्ता तो दिख रहा है, वो सामने रास्ता पड़ा है, लेकिन मेरे पांव नहीं है, मैं पंगु हूं, चल नहीं सकता, और चल नहीं सकता तो बाहर निकल नहीं सकता। अब जिस व्यक्ति के पास पांव हैं लेकिन आंखें नहीं है, वो भी उस अग्नि में भस्म हो जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास आंखें हैं और पांव नहीं है, वो भी उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। तो नीचे बैठे व्यक्ति ने उस व्यक्ति को सुझाव दिया, एक काम करते हैं, तुम अपने कंधे पर मुझे बिठा लो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और तुम अपने पांव से चलोगे, तुम दोनों ही सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे। उन्होंने वैसे ही किया। जो व्यक्ति अंधा था उसने उस पंगु व्यक्ति को अपने कंधे पे बिठाया, और उस पंगु व्यक्ति ने उस अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाया, रास्ता बताया, और दोनों सुरक्षित उस अग्नि से बाहर निकल गए और दोनों सुरक्षित बच गए। इस कथा के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति अंधा था, आंखें नहीं थी, पांव उसके पास थे, वो उस व्यक्ति के समान है जिस व्यक्ति के पास आचरण करने की शक्ति तो है लेकिन दृष्टि सही नहीं है, जानता नहीं है क्या करना। और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जिसके पास आंखें तो है, दृष्टि तो है, लेकिन करने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं है। और दोनों ही प्रकार के व्यक्ति इस संसार सागर में भटकते रहते हैं। बचता कौन है? जब दोनों का संयोग होता है, दृष्टि भी सही चाहिए और आचरण भी चाहिए। जब दोनों होते हैं तभी इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। तो अगर दोनों की बात करें तो विचार का महत्व ज्यादा हो जाता है, सिद्धांत का महत्व ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आचरण करेंगे और अगर रास्ता सही नहीं पकड़ेंगे तो हम कभी भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, आचार में तरतमता हो सकती है, आचार कम बेसी हो सकता है। हम देखते हैं हमारे सामने कितने कितने साधु साध्वियां हैं, सबका आचार एक जैसा नहीं होता है, किसी का ज्यादा, किसी का थोड़ा कम, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन विचार में कभी तरतमता नहीं होती है, विचार एक ही रहता है। अहिंसा धर्म है तो मतलब धर्म ही है, हिंसा धर्म नहीं है तो धर्म नहीं ही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी हिंसा धर्म हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो आचार में तरतमता हो सकती है लेकिन विचार में कभी तरतमता नहीं होती, इसलिए विचार का अपना एक महत्व है। हम आचरण करते हैं, धर्म ध्यान की क्रियाएं करते हैं, लेकिन जब तक धर्म ध्यान के सही स्वरूप को समझेंगे नहीं, जब तक सही दृष्टि को प्राप्त नहीं करेंगे, तो इस आचरण का बहुत ज्यादा लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। तो इस दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, धर्म के सही स्वरूप को समझने के लिए हमें तेरा पंथ के सिद्धांतों को समझना चाहिए। आज हम इस तेरा पंथ के सिद्धांतों को समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, और एक संकल्प सा हम कर लें कि आज तो हम समझ करके ही जाएंगे। हम देखिए, आज कोई 50 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, और अगर अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। और हम नारे लगाते हैं, जय जय ज्योति शरण, जय जय महाश्रमण, और धर्म संघ के नारे लगाते हैं, बहुत हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, लेकिन उस श्रद्धा और निष्ठा को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने तेरा पंथ के सिद्धांतों को समझना भी जरूरी है। तो उसके लिए कुछ समय लगाना पड़ता है, खाली नारे लगाने से काम नहीं होगा, हमें समय भी लगाना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि मुनिश्री ने अगर कृपा कराई है उत्तर हावड़ा पर, तो आज आप टिके रहें, बैठे रहें,
आज ये सोच करके जाए, मुझे 4 बजे तक तेरा पंथ की बारीकियों को समझना है। क्या ऐसी बारीकियां हैं, मैं प्रयास करूंगा। मुनिश्री हमारे सामने विराजित है, मुनिश्री का सानिध्य हमें मिल रहा है, मुनिश्री भी हमें तेरा पंथ की बारीकियों को समझाएंगे। तो कुछ कुछ बातें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं तेरा पंथ धर्म संघ की कसौटियों का। आचार्य भिक्षु ने तेरा पंथ दर्शन को एक सार गर्भित कुछ बिंदुओं में तेरा पंथ दर्शन धर्म की कसौटियों के रूप में समझाने का प्रयास किया। और मुझे ऐसा लगता है अगर वे धर्म की कसौटियां समझ लेते हैं तो आपकी दृष्टि एकदम साफ हो जाएगी, कहां धर्म है कहां धर्म नहीं है। यह दृष्टि साफ करनी बहुत जरूरी है भाई और बहनों। तो धर्म की कसौटियां आचार्य भिक्षु ने जो बताई, उन कसौटियों पे अपने द्वारा की गई प्रवृत्ति को, अपने द्वारा की गई किसी भी क्रिया को ये जान लो कि ये धर्म है कि धर्म नहीं है। बस इन कसौटियों पर कस लो। सबसे पहली कसौटी, पता नहीं आपने कितनी बार सुनी होगी, फिर आपको बता रहा हूं कि सबसे पहली कसौटी त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। बहुत सामान्य से लगती है, त्याग धर्म है, भोग अधर्म है। जहां जहां त्याग है वहां वहां धर्म है, और जहां जहां भोग है वहां धर्म नहीं हो सकता। बिल्कुल स्पष्ट मान्यता। और वो त्याग आप करें, मैं करूं, तेरापंथी करे, नॉन तेरापंथी करे, जैनी करे, नॉन जैनी करे, मनुष्य करे, तिर्यंच करे, जो भी करे, जहां त्याग वहां धर्म, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और जहां भोग है वहां धर्म नहीं हो सकता। हम जो भोग की क्रियाएं हैं, खाना पीना, दिन भर में कितना कितना भोग करते हैं, वो सब के सब धर्म के काम नहीं हो सकते। तो जब हमारा खाना पीना भोग की श्रेणी में आता है, वो भोग धर्म नहीं है, तो हमें एक चिंतन करना चाहिए कि हम जो कबूतर को दाना डालते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, क्या वो भोग की क्रिया नहीं है क्या? तो वहां धर्म कैसे हो सकता है? समझाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिद्धांत को, एक कसौटी को समझ लो, आपको सिद्धांत समझ में आ जाएगा। जहां जहां त्याग है वहां वहां धर्म है, और जहां जहां भोग है वो धर्म का काम नहीं हो सकता। दूसरी कसौटी, अहिंसा धर्म और हिंसा अधर्म। जहां जहां अहिंसा का पालन होता है वो धर्म का कार्य है। अगेन वही बात है, वो अहिंसा का पालन चाहे आप करें, चाहे साधु साध्वियां करें, चाहे कोई अन्य संप्रदाय का श्रावक करें, और चाहे कोई नॉन जैनी व्यक्ति करे, जो अहिंसा का पालन करेगा वो धर्म का काम करेगा। और जो हिंसा करेगा वो धर्म का काम कभी नहीं हो सकता। वो हिंसा चाहे किसी भी कारण से आप कर रहे हैं, आप चाहे हिंसा साधु साधियों की सेवा के लिए भी कर रहे होंगे, आप चाहे हिंसा तेरापंथ भवन बनाने के लिए भी कर रहे होंगे, आप चाहे वो हिंसा किसी अस्पताल बनाने के लिए कर रहे होंगे, आप चाहे वो हिंसा किसी भूखे को रोटी खिलाने के लिए, प्यासे को पानी पिलाने के लिए कर रहे होंगे, लेकिन हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता। वो हमारा सामाजिक कर्तव्य हो सकता है, हमारा सामाजिक धर्म हो सकता है, लेकिन जहां आत्म कल्याण की बात आती है, जहां अध्यात्म की बात आती है, वहां अहिंसा धर्म है, हिंसा कभी भी धर्म का काम नहीं हो सकता। अब आप जो भी क्रिया करें, आप उस क्रिया में देख लें कि हिंसा हो रही है या अहिंसा हो रही है। अगर हिंसा हो रही है तो वो धर्म का काम नहीं है, अहिंसा हो रही है तो वो धर्म का काम हो सकता है। तीसरी कसौटी, आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म। किसकी आज्ञा की बात करें? तीर्थंकर भगवान की आज्ञा। जिस कार्य को करने के लिए तीर्थंकर भगवान की आज्ञा है, वह कार्य निश्चित रूप से धर्म का काम होगा।
और जिस कार्य को करने के लिए तीर्थंकर भगवान की आज्ञा नहीं है वो कभी भी धर्म का काम नहीं हो सकता। अब तीर्थंकर भगवान तो हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की वाणी हमारे बीच में आगम के रूप में वो हमारे पास है। और तो और तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे गुरु, हमारे आचार्य प्रवर हमारे सामने विराजमान है, और आचार्य प्रवर की आज्ञा में चलने वाले सैकड़ों साधु साध्वियां हमारे सामने विराजमान है। तो जिस कार्य को करने के लिए हमारे गुरु, हमारे साधु साध्वियां आज्ञा प्रदान कर दे, कर लो, ये काम करो, तो निश्चित रूप से वो धर्म का काम ही होगा। और जिस कार्य को करने के लिए हमारे गुरु और साधु साध्वियां आज्ञा प्रदान नहीं करते, मौन हो जाते हैं, आप समझ लो कि वो धर्म का काम नहीं है। आप आए शाम को, मुनिश्री को पूछ लेना, मुनिश्री बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी करनी है, कर दूं क्या? अगर मुनिश्री कह दे हाँ बिल्कुल जरूर करो, तो समझ लेना वो धर्म का काम। और अगर मुनिश्री मौन रहे तो मतलब वो धर्म का काम। और आप दूसरी ओर ये आके पूछ लेना, मुनिश्री अभी समय है, एक समय कर लूं क्या, थोड़ी देर माला फेर लूं क्या, ध्यान कर लूं क्या, स्वाध्याय कर लूं क्या, जप कर लूं क्या? मुनिश्री क्या करेंगे? अवश्य करो, करना ही चाहिए। इसका मतलब है ये धर्म का काम है। जिस कार्य को करने के लिए तीर्थंकर आज्ञा देते हैं, हमारे गुरु, हमारे आचार्य आज्ञा देते हैं, साधु साध्वियां आज्ञा देते हैं, आप निश्चित मानिए वो धर्म का काम होगा। और जिसकी आज्ञा नहीं देते, मौन रहते हैं, वो धर्म का काम नहीं हो सकता। तो हमारे सामने तो कितनी स्पष्ट और कितना आसान काम हो गया। कहीं भी अगर आप उलझ जाओ ये धर्म का काम है कि नहीं है, महाराज को आके पूछ लो, महाराज कर लूं, कह दे कर लो तो धर्म का है, नहीं कहे तो मतलब धर्म का नहीं है, एकदम साफ हो गया। तो बहुत अच्छी छोटी छोटी बातों के रूप में आचार्य भिक्षु ने हमें ये धर्म की कसौटियां दी। तो 3 कसौटियों के बाद चौथी कसौटी है हृदय परिवर्तन धर्म है, बल प्रयोग अधर्म है। हृदय परिवर्तन, किसी भी कार्य को करने के लिए अगर हृदय परिवर्तन होता है, मन से वो कार्य करे धर्म का, तो वो धर्म है। और अगर आप जबरदस्ती कराओ, शनिवार है और बच्चे को एक चपेट लगाई शाम को 7 बजे समय कर, तो बच्चा समय करेगा मन से तो उसको तो धर्म हो जाएगा अगर मन से करेगा तो। लेकिन आपने जो चपेट लगा के समय करवाई है, आपको उसमें कोई धर्म नहीं हुआ। या आपने कह दिया समय कर ले, तेरे को ये मैं ट्रॉफी दिलाऊंगी, तेरे को मैं एक गिफ्ट दिलाऊंगी, ये प्रलोभन देकर के समय करवाते हो, आपको उसमें कोई धर्म नहीं होता है। अब आपका एक प्रश्न हो सकता है, बच्चे हैं उनको समय करने के लिए प्रलोभन देना पड़ता है, तो फिर नहीं दे क्या? यह प्रश्न आपके मन में हो सकता है, नोट कर लीजिए, उसका समाधान हम बाद में जिज्ञासा समाधान के समय में करेंगे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे यह है कि जबरदस्ती कोई काम करवाना धर्म का, वो धर्म है कि नहीं है? हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, जब महावीर जयंती का अवसर होता है, संवत्सरी का अवसर होता है, तो कुछ संप्रदाय के कुछ लोग, जैनी लोग जाते हैं, बुच्चड़ खानों में जाते हैं और वहां पे कहते हैं कि भाई कल हमारी महावीर जयंती है, कल के लिए आप बकरों को मत मारना, बकरों को मत काटना, हिंसा मत करना। वो कसाई कहता है भाई ये तो मेरा कमाई का काम है, मैं क्यों नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा। तो करेगा तो भाई एक दिन के लिए छोड़ दे। वो कहता मेरा नुकसान हो जाएगा। तो कितना नुकसान हो जाएगा? मेरी एक दिन की 1 लाख रुपए की कमाई है। तो वो निकाल के 1 लाख रुपए दे देते हैं, भाई अल्लाह 1 लाख रुपए, तो कल के लिए बकरे। उसने नहीं मारे, द्रव्य हिंसा उस दिन नहीं हुई, लेकिन 1 लाख रुपए देने वालों को कोई धर्म का काम वहां पे नहीं हुआ, क्योंकि वो जबरदस्ती, बल प्रयोग, प्रलोभन, पैसे देकर के करवाया गया। तो धर्म कब होता है? जब हृदय परिवर्तन होता है। हृदय परिवर्तन होता है। किसी कसाई को साधु ने समझाया कि भाई तू इतनी हिंसा करता है, हिंसा के परिणाम क्या होते तुझे पता है, कितना पाप लगता है, चल तू करता भी होगा, लेकिन कल भगवान महावीर की जयंती है, भगवान महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया था,
तो एक दिन तो तू हिंसा छोड़, कम से कम एक दिन तो अहिंसा का पालन कर, और उस कसाई को समझ में आ जाए कि नहीं बात तो बहुत सही कह रहे, रोज बाप का काम करता हूं, एक दिन भगवान महावीर ने जिन्होंने अहिंसा का संदेश दिया, एक दिन तो मैं उनका अनुसरण करूं, एक दिन तो हिंसा को छोड़ूं, और उस दिन अगर वो हिंसा नहीं करता है, हिंसा से विरुद्ध होता है, तो वहां पर धर्म होता है। हृदय परिवर्तन धर्म है, बल प्रयोग धर्म नहीं हो सकता। यह चौथी कसौटी आचार्य भिक्षु ने हमें दी। अगली कसौटी, धर्म अनमोल है, इसे धन से नहीं खरीदा जा सकता। धन से कभी भी धर्म नहीं होता, ये गांठ बांध लो कि धन से कभी भी धर्म नहीं होता। धर्म अनमोल है, धर्म का कोई मोल नहीं है, पैसे से धर्म नहीं किया जा सकता। बहुत से धर्म, बहुत से संप्रदाय ऐसी बात कर लेते हैं कि आप इतना चंदा दो, आपको बहुत पुण्य होगा, बहुत धर्म का काम होगा, लेकिन तेरा पंथ धर्म संघ की स्पष्ट अवधारणा है कि धन से कभी धर्म नहीं होता, और धन से धर्म होता तो धर्म के ठेकेदार सारे धनवान ही होते। वो तो चाहे कितनी हिंसा करो फिर भी धर्म कर लेते, पैसे देते रहते, धर्म करते रहते, क्यों समाई करनी पड़ती। तो कभी भी धन से धर्म नहीं होता। अगर धन से धर्म होता तो राजा श्रेणी के जीव को क्यों नरक जाना पड़ता। भगवान महावीर ने उपाय बताए थे, 4 उपाय बताए थे कि फिर ये काम कर ले और तेरा नरक बच जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता। उनमें एक उपाय था कि पुण्य श्रावक की एक समाई खरीद लो, क्या बड़ी बात थी, क्या धन की कमी थी, लेकिन नहीं खरीदा जा सकता। तो यह बात स्पष्ट है कि धर्म अनमोल है। जहां भी आपको कहा जाए कि ये पैसे देकर के थोड़ा धर्म का काम कर लो, आप समझ लेना वो कभी भी संभव नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूं सिर्फ आध्यात्मिक धर्म की बात कर रहा हूं, आत्मा के कल्याण की बात कर रहा हूं। जहां लौकिक धर्म की बात आती है, सामाजिक धर्म की बात आती है, वहां ये सब संभव हो सकते हैं। पैसे देकर के समाज में सामाजिक कार्य किए जा सकते हैं, लोक कल्याण के कार्य किए जा सकते हैं। अस्पताल बनाना, प्याऊ बनाना, धर्मशाला बनाना, स्कूल बनाना, ये लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। इनके काम धन से हो सकते हैं, वो लौकिक धर्म है, वो हमारा एक अलग मंतव्य है। अभी हम लोकोत्तर धर्म की बात कर रहे हैं, आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। तो जहां आध्यात्मिक धर्म की बात होगी तो वो धर्म धन से नहीं हो सकता। अगली और अंतिम कसौटी आचार्य भिक्षु ने हमारे सामने प्रस्तुत की, वो थी असंयमी के जीने की इच्छा करना राग, मरने की इच्छा करना द्वेष, और उसके संसार सागर से तरने की इच्छा करना वीतराग प्रभु का धर्म है। किसी भी असंयमी जीव के जीने की इच्छा करना, भाई इसको जिला दूं मैं, इसको बचा लूं मैं, वो जीने की इच्छा करना राग है, और किसी के मरने की इच्छा करना द्वेष है। और ये राग और द्वेष दोनों किसका रूप है? ये दोनों पाप हैं, मोहनीय कर्म के प्रकार हैं, दोनों ही पाप हैं। तो किसी के जीने की इच्छा करना, किसी के मरने की इच्छा करना राग और द्वेष है, और उसके संसार सागर से तरने की इच्छा करना यह भी वीतराग प्रभु का धर्म है। तो यह बात आचार्य भिक्षु ने हमें बताई कि हम जब बात करते हैं दया पाड़ो, बचाओ, तो किसी को जीव को बचाना यह राग है, और किसी के मरने की इच्छा करना यह द्वेष है। तो फिर यह कहा गया फिर क्या करें, ना बचाएं ना मरने दें, तो फिर क्या करें? तो करो यह उस जीव के, जीव मात्र के प्रति यह भावना भाव, संसार सागर से तर जाए, मुक्ति को प्राप्त हो, मोक्ष का वर्ण करे, तो यह संसार सागर से तरने की इच्छा करना यह वीतराग प्रभु का धर्म है। तो यह आचार्य भिक्षु ने हमें धर्म की कसौटियां बताई। एक एक कसौटी ऐसी है जिस पर हम अपनी प्रवृत्तियों को कस करके देख लें कि वो धर्म का रूप है या अधर्म का रूप है, ये हम जान सकते हैं। तो ये 6 कसौटियों की चर्चा की, और आचार्य श्री तुलसी ने 13 पंथ प्रबोध में
इन कसौटियों की चर्चा करते हुए ही गाया कि अरहत आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म खरी कसौटी है, धनुष्यों धर्म खरीदी जय आश्रद्धा जड़ ओ संता बल जबरी चले न धार्मिक कारोबार हो, तेरा पंथ अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो, तेरा तो ये 6 कसौटियां आचार्य भिक्षु ने हमें बताई। हम इसको ध्यान में रखें और अपनी प्रवृत्तियों को भी उसी अनुरूप से देखें कि वो धर्म का काम है या अधर्म का काम है। आज हम दिन भर में इसी प्रकार से 13 पंथ के सिद्धांतों को एक एक करके समझेंगे और कोशिश करेंगे, बड़ी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें क्या हैं? एक तो यहाँ से कोई बताने वाला हो उन सिद्धांतों को, तो ये शर्त तो आपकी पूरी हो जाती है। मुनिश्री विराजमान है, 3 संत विराजमान है और मुनिश्री की कृपा से मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, जो कुछ मुझसे बनेगा बताने का प्रयास करूँगा। और दूसरी शर्त है समझने वाले भी हों। तो आप समझने वाले अगर यहाँ टिके रहेंगे, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आज कहीं पर भी विवाह शादी कहीं पर भी होती है, हम 2-4 घंटे नहीं 2-4 दिन भी लगा देते हैं। आजकल तो चले जाते हैं, उस वक्त ना हमें व्यापार याद आता है, ना घर याद आता है, ना कुछ बातें याद आती, कुछ भी याद नहीं आता, हम चले जाते हैं। तो जब हम दूसरे कामों के लिए इतना समय लगा सकते हैं, तो क्या जिसके प्रति हमने अपनी श्रद्धा प्रस्तुत की है, हमने अपनी आस्था बनाई है, उसको समझने के लिए 2-4 घंटे का समय नहीं लगा सकते क्या? आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, कहाँ जाना है? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे दोपहर में रेस्ट नहीं करेंगे, या थोड़ी ताश नहीं खेलेंगे, या थोड़ा इधर उधर बातें करने नहीं जाएंगे, यही तो बात होगी। कुछ नहीं होने वाला। तो आप यहाँ टिके रहें और समझें। मेरा ये विश्वास है, जब 4 बजे के बाद आप यहाँ से जाएंगे, आपके मन में बड़ी आत्मीय प्रसन्नता होगी कि आज हमने 13 पंथ को सही रूप में समझा है। हमें तो पता ही नहीं था 13 पंथ के सिद्धांत ऐसे। निश्चित मानिए, और जब जाएंगे शाम को तो आपको भी ये गौरव की अनुभूति होगी, अब मैं भी 13 पंथ सिद्धांतों की चर्चा कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ कि वास्तव में 13 पंथ के सिद्धांत क्या है। क्योंकि जब तक हम सिद्धांतों को समझते नहीं है तो हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। एक व्हाट्सएप हमारे मैसेज पे आता है, एक व्हाट्सएप ऐसा आता है और हमारे मन में धारणा बन जाती है, गुरुदेव को ये नहीं करना चाहिए था, गुरुदेव को ये सोचना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। पता नहीं क्यों हम उस वक्त गुरुदेव से भी ऊपर हो जाते हैं, उनको भी ज्ञान देने की स्थिति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि श्रद्धा मजबूत नहीं है, क्योंकि निष्ठा मजबूत नहीं है, अंदर से मजबूत नहीं है। हमने किसी बात को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, और खाली बातें कह दी। कल सुशील जी भाई साहब ने मुझे वो वीडियो भेजा जो गुरुदेव का कल का प्रवचन था। अभी सुशील जी भाई साहब ने कहा अल्प पाप बहु निर्जरा, पर माफी चाहता हूं सुशील जी भाई साहब, अल्प पाप बहु निर्जरा नहीं था, अल्पतर पाप बहुतर निर्जरा, ये शब्द थे। और गुरुदेव ने जो विवेचना की है वो अद्वितीय है। अगर उस विवेचना का कोई 15 मिनट का 10 मिनट का वीडियो कट करके किसी को भेज दें तो मुझे लगता है बहुत से लोग हिल जाएंगे, गुरुदेव ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जब तक आप उसको पूरा नहीं सुनोगे, अंत तक नहीं सुनोगे, तब आपको पता नहीं लगेगा कि गुरुदेव कहना क्या चाहते थे। अगर आगे आगे की बातें सुनोगे तो भ्रमित हो जाओगे। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में अपनी श्रद्धा और आस्था को मजबूत करना चाहते हैं तो 13 पंथ के सिद्धांतों को समझें, बारीकी से समझें, और वो समझ तभी पाएंगे जब आप थोड़े से समय का विसर्जन करेंगे, अपना थोड़ा समय यहाँ लगाएंगे। देखिए, आपको खाने की व्यवस्था मेरे ख्याल से रखी हुई, तो खाने की घर जाके खाओगे, यही खा लेना, क्यों टाइम लगाना।
यहीं खा लेना, वापस यहीं बैठ जाना। तो थोड़ा सा आज ये समझिए कि मैं लुधियाना से यहाँ आपके लिए चल करके आया हूँ इतनी दूर से, तो मुझे कोई यहाँ पे गले में पट्टा मत डालना, कोई साहित्य मत देना, कोई पैसे से सम्मान मत करना, मेरा इतना सम्मान कर देना, आप बैठे रहना। मुझे ये लगेगा कि वास्तव में उत्तर हावड़ा ने कुछ सम्मान किया है। और मेरी छोड़ो, मैं तो बहुत छोटा सा श्रावक हूँ, मुनिश्री अपना समय लगा रहे हैं, कितना कितना प्रयास कर रहे हैं, कितनी कितनी कार्यशालाएं कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों का तो सम्मान करें। ये जो इतना प्रयास करें उनका तो सम्मान करें। तो अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी मैंने सिर्फ ये कसौटियों के बारे में बताया है। आगे की बातें मैं जैसे जैसे मुझे मुनिश्री समय प्रदान करेंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, गहराई से समझाने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शुभ भावों के साथ मैं एक बार अपना समय संपन्न करता हूँ और अपना और सिर्फ दरी उठाने वाला ही बैठा रहे तो फिर सूर्य क्या करेगा, वो भी चला जाएगा। तो आज सूर्य का सम्मान या आज की कार्यशाला का सम्मान या यूं कहें कि गुरु दृष्टि का सम्मान, आचार्य प्रमुख की दृष्टि है कि पूरे देश भर में ये कार्यशाला आयोजित हो, उत्तर हावड़ा में ये कार्यशाला आयोजित हो रही है। तो गुरु दृष्टि का सम्मान करना है तो अपने समय का नियोजन करें। और मुनिश्री का सानिध्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या है। तो मुनिश्री के सानिध्य में हम पूरे काल तक कार्यशाला में संलग्न बने रहें, ऐसा प्रयास करें। अब मैं निवेदन करूँगा, आज रविवार एक प्रवचन क्रम भी है और चतुर्दशी भी है, आज टीका क्रम भी है, तो निवेदन करूँगा मुनिश्री से आज के इस कार्यक्रम में उद्बोधन करा। निवेदन जय जय संकट जाय लाल माति सलारा, काई समय संकट जाय लाल माति हमारे भाग बड़े बलवान मिला, करण जीवन का कल्याण मिलाए। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुंद के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, कार्यक्रम के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश जी शामसुका, संभागी भाइयों और बहनों, आज 13वीं कार्यशाला उत्तर हावड़ा सभा के तत्वाधान में आयोजित है। आगम वाणी है संयमम्य वीर्यम, संयम और वीर्य, संयम और तप में पुरुषार्थ करें। जो संयम और तप में पुरुषार्थ करता है, संयम और तप में पराक्रम करता है, वह व्यक्ति महर्षि कहलाता है, वह व्यक्ति ऋषि कहलाता है। आचार्य भिक्षु ने संयम और तप में पराक्रम किया, वे हमारे ऋषि थे, महर्षि थे
और सब कुछ थे। विश्व के 12 धर्मों में एक विशेष जो धर्म है, वैसे तो अनेक धर्म हैं, विख्यात 12 धर्मों में एक जैन धर्म है। जैन धर्म विजेताओं का धर्म है। जैन धर्म आत्मा का धर्म है। जिनसे जैन शब्द बना है, राग देश विजेता को जिन कहा गया है, और जिनके द्वारा परूपित जो धर्म है वह जैन धर्म है। और हम जैन धर्म के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, इसलिए हम जैनी हैं। इस अवसरपणी काल में सर्वप्रथम भगवान ऋषभ हुए, जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक। उसमें जैन धर्म नाम नहीं था। जैन धर्म तो भगवान महावीर के 10वें जो पटधर जिन भद्र क्षमा श्रमण हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले जैन शब्द का प्रयोग किया था। उससे पहले अरहत धर्म, श्रमण धर्म, व्रत धर्म आदि था। आज वर्तमान में भगवान महावीर की शासना चल रही है, और भगवान महावीर इस अवसरपणी काल के जैन धर्म के चरमपति अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में मुख्य 2 शाखाएं हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। और हम श्वेतांबर परंपरा को मानने वाले हैं। और श्वेतांबर परंपरा में भी मूर्ति पूजक, अमूर्ति पूजक। अमूर्ति पूजक में भी 2 शाखा हैं, मुख्य रूप से स्थानकवासी और तेरापंथी। और हम तेरापंथी हैं। और बाकी का जो विस्तार है, जैसा अवसर होगा बताने का भाव रखता हूँ, हमारे सूर्य प्रकाश जी संभवतः बताएंगे। तेरापंथ के प्रथम जो प्रवर्तक हुए हैं, सर्वेश्वरा आदि जो प्रवर्तक हुए, वो कौन हुए? आचार्य भिक्षु। वर्तमान में तेरापंथ के 11वें अधिष्ठाता आचार्य श्री महासमन जी है, और उनकी शासना में पूरा धर्म संघ निर्बाध गति से अनवरत रूप से साधना कर रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला है, जिन शासन मिला है, और तेरापंथ धर्म संघ मिला है। आचार्य भिक्षु का धर्म संघ मिला है, और आचार्य भिक्षु का जीवन दर्शन मिला है। आचार्य भिक्षु के बारे में बताया जाता है, उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक कष्ट देखे। उनके जीवन काल में अनेक उतार चढ़ाव आए, विकट परिस्थितियों में जिए, अभाव में जिए, फिर भी उन्होंने कभी अभाव महसूस नहीं किया। और अंतिम समय में उन्होंने क्या कहा? मेरे कोई उणायत नहीं रही, कोई कमी नहीं रही। जिस सत्य के खातिर मैंने घर छोड़ा था और जो मेरा लक्ष्य था, आज मैं पूर्ण करके जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है। आचार्य भिक्षु के बारे में कुछ लाइना मैं आपको बताना चाहूँगा। आचार्य भिक्षु ऊर्जा के महान स्रोत थे, आत्मोदय के उत्प्रेरक थे, सत्य के पुजारी, अलौकिक चेतना के धनी, जैन परंपरा के महान संत व तेजस्वी आचार्य थे। समयज्ञ, उपायज्ञ, अवसरज्ञ थे। वे गायों के ग्वाले नहीं, वे मनुष्य के गोपालक थे। उनके लाजवाब जवाबों से विरोधी भी निरुत्तर होकर दंग रह जाते थे। उनका जीवन संघर्षों से ओतप्रोत था। वे संघर्षों की आंधी में भी चट्टान की तरह सत्य पर अडिग रहे। आचार्य भिक्षु एक क्रांत चेता युग पुरुष थे। उन्होंने तत्कालीन धर्म क्षेत्र में शिथिलता के प्रति क्रांति का शंखनाद किया, और उनकी क्रांति भावुकता में लिया हुआ निर्णय नहीं, अपितु एक साहसिक निर्णय था। उनकी धर्म क्रांति आचार, विचार व अनुशासनगत थी।
ये धर्म क्रांति के 3 मुख्य बिंदु थे। आचार्य की प्रेरणा रामनगर के श्रावकों से मिली, अध्ययन और मनन से विचार की प्रेरणा मिली, और उस समय साधु समाज की स्थितियों को देखकर अनुशासन की प्रेरणा मिली। दुनिया में समय समय पर अनेक क्रांतियां हुई है और समय समय पर होती भी है। वर्तमान में भी हम देखते हैं हरित क्रांति, अमुक क्रांति, लेकिन वे क्रांतियां ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है, चलती नहीं है, कि पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता है, केवल स्वार्थ का भाव होता है, पद लोलुपता का भाव होता है, सत्ता का भाव होता है। और आप जानते हैं दुनिया स्वार्थी है। मैं एक मुक्तक भी सुनाया करता हूँ, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, लड्डू मिल जाने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे हो जाने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। मैं तुम्हें पत्ते की बात बता रहा हूँ, हे दोस्त गम मत कर। और काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है, काम निकलने के बाद साथियों को कौन पूछता है। गरज मिटी गुजरी नटी। ये तो समय समय पर स्वार्थ के वशीभूत होकर या सत्ता के उन्माद में आकर व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वे क्रांतियां लंबे समय तक चलती नहीं है। हमारे जैनाचार्य ने भी अनेक क्रांतियां की हैं, आचार संबंधी क्रांतियां की, क्रियोद्धार जिनको हम बोलते हैं, लेकिन उनकी भी लंबे समय तक नहीं चली। कारण केवल आचार से क्रांति नहीं होती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आचार के साथ विचार और व्यवस्था, ये 3 होते हैं, तभी लंबे समय तक संघ समाज चल सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने अवसर देखकर, स्थितियों को देखकर, उन्होंने केवल आचार्य की ही क्रांति नहीं की, विचार और व्यवस्थागत भी क्रांति की। और आज हमारा 13पंथ धर्म संघ करीबन 266 वर्ष से निर्बाध गति से चल रहा है और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। एक समय था 13पंथ धर्म संघ को जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे आचार्य कालुगुणी राजतक। आचार्य तुलसी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा और 13पंथ को सात समंदर पहुंचा दिया। 13पंथ धर्म संघ आकार की दृष्टि से भलाई छोटा हो, लेकिन विश्वास और विचार की दृष्टि से ये सात समंदर पहुंचने वाला है और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं, हमें ऐसा 13पंथ धर्म संघ मिला। और ये जो क्रांति है, आपको ये भी एक विशेष बात ध्यान में होगी, क्रांति आचार्य भिक्षु पहले भी करने वाले थे, लेकिन उस समय अनुकूलता नहीं मिली। आप जानते हैं सब अनुकूलता होती है तब काम होता है। शीरा बनाना है, केवल आटे से शीरा नहीं होता है, केवल घी से शीरा नहीं होता है, तो आटा भी चाहिए, घी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, सब होता है तब शीरा होता है, नहीं तो लेंगटा हो जाता है, नहीं और कुछ हो जाता है। तो आचार्य भिक्षु ये कब मन में आया, जब आचार्य भिक्षु थानकवासी परंपरा में थे, रघुनाथ जी महाराज की परंपरा में थे। एक बार वो मारवाड़ में गांव में पिसांगण, गोविंदगढ़ पिसांगण गांव है, तो वहाँ आचार्य भिक्षु संतों के साथ विराजरे थे और आचार्य भिक्षु ने गोश्री के बारे में समाज को बताया, हमारा ये नियम है, एक दिन छोड़ एक दिन हम गोश्री करते हैं। तो व्यवस्था की दृष्टि से आचार्य भिक्षु, उसमें मुनि भिकंडी थे, उन्होंने कहा एक दिन गोश्री करेंगे, एक वास की एक दिन गोश्री करेंगे। और लोगों को भी समझा दिया, जैन लोगों को समझाया, और अन्य लोग गांव के अंदर अन्य समाज के लोग भी काफ़ी भावुक होते हैं, सक्रिय होते हैं, श्रद्धाशील होते हैं, उन्होंने भी ये बात सुनी। एक दिन की बात है, साधु गोश्री गया, साधु का मुनि भिकंडी खुद गोश्री गए। जिस घर में गोश्री गए तो वो घर था दर्जी का। किसका घर था? दर्जी का घर था। दर्जी ने कहा, महाराज आपने फरमाया था नहीं एक दिन छोड़ एक दिन गोश्री होती है, कल आपका साधु आया था, वो गुड़ लेकर गया। क्या लेकर गया? गुड़ लेकर गया। जैसे ये सुना और आचार्य भिक्षु का हृदय प्रकंपित हो गया और मन में आया, क्या हमने गुड़ के खातिर घर छोड़ा है, रोटी के खातिर घर छोड़ा है, पानी के लिए घर छोड़ा है। इतना मन में आया और ठिकाने आए संतों को पूछा कि अमुक घर से कौन गुड़ लेकर आया, कौन गुड़ की डली लेकर आया।
सब साधु चुप, और जो लेकर आए वो तो बोलने की स्थिति में था ही नहीं। और वही भिकंजी का अनुशासन हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है, और जो भिकंजी के अनुशासन को आत्मसात कर लेता है तो शीघ्र कर्मों का क्षय करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई बोला नहीं, लेकिन आचार्य भिक्षु एमए पास नहीं थे, एमबीए नहीं थे, डिप्लोमा किया हुआ नहीं था, न सीए थे। आचार्य भिक्षु मनोवैज्ञानिक थे, मनोचिकित्सक बोलते नहीं, मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा चलो संत तो पंची समिति के लिए सबको साथ में लेकर गए, और रास्ते में किसका घर था? दर्जी का घर। और पूछा कौन आया? कि मेरा अमुक साधु, वो जयमल जी महाराज की संप्रदाय का मुनि रायचंद जी थे। जैसे ये कहा, और आचार्य भिक्षु के मन में इतना आया, लेकिन उस समय वैसी परिस्थितियां नहीं थी, इतनी अनुकूलता नहीं थी। लेकिन यह अनुकूलता कब बनी? जब राजनगर के श्रावकों ने वंदना करनी छोड़ दी, आचार्य रघुनाथ जी ने मुनि भिकंज जी को भेजा और सारा वातावरण चेंज हुआ। तो हम भाग्यशाली हैं। पंचम आर्य में भगवान महावीर का शुद्ध स्वरूप किसने बताया? आचार्य भिक्षु ने बताया। तो इसलिए हम आचार्य भिक्षु के जितने गुणगान करें उतने थोड़े हैं। तो आचार क्रांति में है आधा कर्मी भोजन, ये आचार क्रांति में आता है। और विचार क्रांति में दान, दया, मिथ्यात्व की करनी, ये सब विचार क्रांति में। और व्यवस्थागत क्रांति में साधु समाज की जो व्यवस्था है उनमें कहीं शिथिलता आती है, तो उनको लेकर उन्होंने क्रांति की। तो आज मैं संक्षिप्त में आपको हाजिरी का भी वाचन करना है। आचार्य भिक्षु ने जो क्रांति की आचार संबंधी, विचार संबंधी, और आप जानते हैं जैसे भाई ने बताया आचार में तरतमता हो सकती है। कोई साधु पूनम के चंद्रमा के समान होता है, कोई साधु बीज के चंद्रमा के समान होता है। और कभी कभी हमारे श्रावकों के मन में भी आता है कि ये साधु तो कोई काम का नहीं, रोटी राम है और दिन भर संग्रह करता है, इसको वंदना नहीं करनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं कहना। क्या आप अपने बेटे को घर से बाहर निकालते क्या? है कितना ही वो वनवास है, कितना भी है, कि जब तक गुरु की वो आज्ञा में है तब तक वो वंदनीय है, और आज्ञा से बाहर हो गया वो वंदनीय नहीं है। चाहे वो कितना ही धुरंधर साधु हैं, चाहे मुनि रंगलाल जी का नाम ले लो, मुनि चंद्रमल जी का नाम ले लो, मुनि धनराज जी का नाम ले लो, या अवश्य किसी का नाम ले लो, जो संग में है वो हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय। क्यों? जैसे बताएं धर्म की कसौटिया में आज्ञा ही धर्म है, आज्ञा है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज कल निकला और आज वापिस संग में आ गया और वो साधु हो गया क्या है? कल असाधु और ये आज साधु हो गया। ये हमारे धर्म संघ की व्यवस्था है। उसमें ये भी समझना चाहिए आपको, यदि कोई साधु ने बड़ा दोष लगाया है और तो फिर है नई दीक्षा भी आ सकती है, और कोई छोटा दोष लगाया है तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाता है। और उनमें भी हमारा यह नियम है, उत्कीट में 6 साढ़े 6 महीना तक वो यदि वो संघ से बाहर रहता है कोई कारण से, और संघ के खिलाफ कोई कार्य नहीं करता है और विपरीत परिपणा नहीं करता है, तो आचार्य के पास में अधिकार भगवान की आज्ञा है, और जो प्रायश्चित देना है वो प्रायश्चित देकर वापिस संघ में रह सकते हैं। लेकिन यदि परिपणा गलत कर दी है और यदि मन में भी उसके आ गया कि साधुपणा मैं नहीं पालता हूं, मैं साधु नहीं हूं, तो वापिस नया साधुपणा आएगा। ये ध्यान में रखने की बात है। तो आचार में शिथिलता किसी साधु के आगे तत्वता हो सकती है, तो आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं प्रायश्चित देकर वो शुद्ध हो जाएगा, वो तो शुद्ध हो जाएगा। और आपके मन में यदि नफरत और घृणा का भाव आ गया तो आप दुर्गति में चले जाओगे। और कभी कभी हमारे श्रावक कहते हैं भाई मोडा की पंचायती में नहीं पढ़ना, मोडा करे दियो करने दो। ये भी गलत है। जहाँ भी आपको लगे कि साधु गलत आचरण करा है, संघ के विपरीत कार्य करा है, तो आप विनम्रता के साथ एकांत में मुनिराज को निवेदन कर सकते हैं, अग्रगण्य को निवेदन कर सकते हैं, आचार्य को निवेदन कर सकते हैं। उसके उपरांत भी यदि कोई बात समझ में नहीं आए तो
केवल ही गम्य कर लो, प्रचार प्रचार मत करो। और आज तो प्रचार का युग है, कोई छोटी सी कोई बात आती है और तत्काल पूरे विश्व में फैल जाती है। जब आचार्य ऋषि राय का स्वर्गवास हुआ, महाप्रयाण हुआ, 10 दिन के बाद में जीतमली स्वामी को पता चला, जयाचार्य को 10 दिन के बाद में पता चला। और आचार्य तुलसी का महाप्रयाण हुआ, 10 मिनट के बाद में पता चल गया। और आचार्य महाप्रगति के समय तो और ज्यादा पता चल गया। और अभी तो यहाँ कुछ बात हुई, कभी कभी मेरे को पता नहीं चलता है और कलकत्ता में बात फैल जाती है। तो इसमें थोड़ा विवेक रखने की भी आवश्यकता है। जो बात संघ के अनुरूप है, जिन शासन की प्रभावना करने वाली हैं, उन बातों का यदि प्रचार होता है तब तो शासन की प्रभावना होती है और कर्म निद्रा भी होती है और आपका सम्मान भी बढ़ता है। लोग भी आपको हे की दृष्टि से नहीं देखेंगे, आपको अच्छी नजर से देखेंगे। और आप यदि संघ के खिलाफ लिखते हैं, कुछ कहते हैं महाराज हम तो सही सही बात लिखते हैं, क्या कहते हैं, तो तुम सही सही बात लिखता, क्या तुम केवल ज्ञानी है क्या, तुम्हारे को पूरी जानकारी है क्या, तुमने तो सुनी है। अरे सुनने में तो बहुत अंतर हो सकता है। गुरुदेव तुलसी ने मुनि बुद्धमल्ली स्वामी को कहा था, आंख और कान में भी 4 अंगुल का अंतर है। कभी महाराज मैं देख कर आया हूँ, और तू देख कर तो आया है, लेकिन क्या देखा कि देख कर आया हूँ, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए ये झूठा प्रचार नहीं करना चाहिए। जिन शासन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, धर्म संघ की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। हमें कोई ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण हमारे को धर्म संघ मिला है, तो आचार में गलती होगी साधु की, वो प्रायश्चित लेकर वो शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत सावधानी रखना। अब आचार में और विचार में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने गलत परिकल्पना कर दी, यदि कोई साधु ने भी यदि गलत परिकल्पना कर दी, तो कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं उनमें साधुपना भी जा सकता है, श्रावक का श्रावकपना भी जा सकता है और सम्यक तो भी जा सकती हैं। और आपको पता होगा, महानिशी सूत्र में आता है, कमल प्रभ आचार्य का एक उदाहरण आता है और ऐसा कहा जाता है उन्होंने इतने दलित कर्म, मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र प्रकृति बंधन के दलित कर्म किए, लेकिन एक गलत परिकल्पना के कारण अनंत संसारी हो गए। क्या हो गए? अनंत संसारी। इसलिए विचार में बहुत सावधानी रखना तो आचार में भी सावधानी है, हर पल सावधानी रखना है, लेकिन कभी भी विपरीत परिकल्पना नहीं करनी चाहिए। और जो विपरीत परिकल्पना करता है और उसमें यदि वो धर्म बताता है, वो अनंत संसारी भी हो सकता है। अनंत संसारी का मतलब वो मिथ्यात्व अवस्था में आ जाएगा, मिथ्यात्व अवस्था में आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखने की बात है। जैसे और तेरापंथ की जो पहचान है, और आप जानते कि नहीं जानते, तेरापंथी कौन? बिल्ली चूहा वाले। तेरापंथी कौन? दान दया वाले। बस ये 2 ही शब्द आम जनता को पता है, दान दया, दान दया। और भी बहुत बातें हैं, साध्य साधन की बातें हैं, ये अल्प की बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन ज़्यादातर लोग दान और दया के बारे में। भारतीय संस्कृति में दान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और ये आज की परंपरा नहीं है, ये समय समय पर और दान की परंपरा रही है। यहाँ एक शब्द का भी प्रयोग होता है, अनुग्रह। क्या शब्द का प्रयोग होता है? अनुग्रह शब्द का भी प्रयोग होता है। जो समर्थ व्यक्ति है वो असमर्थ का सेव करता है, असमर्थ का सेव करता है। तो ये समाज में एक परंपरा चली, कोई गरीब आदमी है, असमर्थ है या किसी की आवश्यकता है, तो समर्थ आदमी उसकी सहायता करता है। रूप अलग अलग हो सकता है। जब भगवान ऋषभ ने दीक्षा ली और उससे पहले वो वर्षी दान करते नहीं, वर्षी दान, और ये एक परंपरा है, आपको आश्चर्य होगा। उस समय उन्होंने दान दिया, कोई लेने वाला नहीं था। क्या? कोई लेने वाला नहीं था। और आज भगवान ईश्वर ने दीक्षा ली और उसके बाद में कोई दान देने वाला नहीं था। कितनी मजे की बात! पहले तो लेने वाले नहीं और बाद में देने वाले नहीं। करीबन 13 महीना 10 दिन के बाद में भगवान ऋषभ के प्रपुत्र श्रेयांश कुमार के हाथों इक्षु रस का व्रत निजाया, पालना किया। तब से यह दान की परंपरा, आध्यात्मिक दान की परंपरा शुरू हुई। ये दान एक सामाजिक अंग भी है और दान लोकोत्तर अंग है, मतलब लौकिक और लोकोत्तर दोनों दानों का अपना मूल्य है।
घी और तंबाकू दोनों का अपना मूल्य है, और घी और तंबाकू को हम एक कर लेंगे तो क्या होगा, राबड़ा हो जाएगा। तो लौकिक और लोकोत्तर को एक कर लेंगे तो समस्या आ जाएगी। तो सबसे पहले दान, दान का मतलब क्या, दिएते इति दानम, जो दिया जाता है उसका नाम दान है सामान्यतः। और आचार्य तुलसी ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है, स्वपरोपकारार्थ वितरण दानम, अपने पराये उपकार के लिए जो वितरण करना वो क्या है, दान है। और उसमें भी बताया गया, बहुत सुंदर बताया गया है, संयमोप वर्धकम निर्वध्यम, जो संयमी को जो दिया जाता है और वो क्या है, निर्वध्य। मतलब दान दो प्रकार का हो गया, सावध्य दान भी हो गया, निर्वध्य दान भी हो गया, पाप सहित और पाप रहित। लौकिक दान और लोकोत्तर दान, ये दो दान। और उसमें भी आपको पता होगा, ठाणक सूत्र में दान के 10 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए हैं, दान के 10 प्रकार बताए। उनमें 8 दान तो है सामाजिक संसारिक, ऐसे सामाजिक। अधर्म दान को निंदनीय बताया गया है। और एक धर्म दान एक ऐसा है जो आत्मशुद्धि में सहयोगी होता है। धर्म दान के 3 भेद है, अभय दान, ज्ञान दान, संयति दान। दानान श्रेष्ठम अभयपयाणम, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन सा है, अभय दान है। अभय दान की साधना करने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन होते हैं, साधु भगवंत होते हैं, पूर्ण संयमी हैं। और श्रावक भी पूर्ण अभय दान की साधना करने में समर्थ नहीं है, असंयति भी समर्थ नहीं है। और अभय दान की साधना किसने की थी, संयति राजा ने। उत्तरायण के 18वें अध्याय में आता नहीं, जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं और ऋषि से उपदेश पाकर फिर उन्होंने त्याग किया 6 जीवनी क्या की हिंसा का, फिर वो साधु बने, वो अभय दान। हमेशा मन में अभय दान की भावना, और जो अभय दान की भावना रखता है या अभय दान जिन जीवों को देता है उसको कभी भय नहीं सताता है। भय किसको सताता है, जो दूसरों को भयभीत करता है तो उसको भी भय सताता है। ये महत्वपूर्ण बात है। आप यदि डरते हैं या आप डराते हैं तो आपको भी कोई डराने वाला है। ये किसी से भी नहीं डरना चाहिए, लेकिन एक से डरना चाहिए। किससे, पाप से डरना चाहिए। ऐसे गुरु से भी डरना चाहिए, मतलब मूल है पाप से डरना चाहिए। जो पाप से डरता है उसकी नैया पार। अभय दान, फिर ज्ञान दान। अभी आपको मोक्ष के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, धर्म की कसौटियों के बारे में बताया सूर्य प्रकाश जी ने। ये जो बताया ये क्या है, ज्ञान दान हो गया। मैं जो बता रहा हूं वो ज्ञान दान हो गया। ज्ञान दान भी 2 प्रकार का होता है, लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान। एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक व्यापार का भी ज्ञान देते हैं। एक बाप अपने बेटे को कहता, बेटा अच्छी तरह से व्यापार करना और इसको अच्छी तरह से ठगना है, और ताकि हमारा काम चलता रहे। वो भी एक ज्ञान है, वो ज्ञान कर्म बंधन का कारण है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान लौकिक है, लोकोत्तर है ज्ञान क्षोषम है। ये पता नहीं आपको, ज्ञान क्षोषम है और केवल ज्ञान खाइब हो जाता है। लेकिन ज्ञान तो क्षोषम है, उसके साथ में भी राग देश का भाव जुड़ जाता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसलिए ज्ञान दान हमेशा 9 तत्वों का ज्ञान दिया, 6 काया का ज्ञान दिया, 6 द्रव्यों का ज्ञान दिया। आज हमारे कितने उपासक हैं, कितने ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाएं हैं, कितना वो लोगों को ज्ञान दान दे रहे हैं। हमारे साधु संत तो देते ही हैं, इसके अलावा भी जो तत्व के जानकार हैं वो कितना धर्म के बारे में बताते हैं, तत्व के बारे में बताते हैं। वो क्या है, ज्ञान दान। तीसरा है संयति दान। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सब महत्वपूर्ण है, अभय दान तो सर्वश्रेष्ठ है ये, लेकिन संयति दान महत्वपूर्ण क्यों है कि वो साधु से संबंध रखने वाला है। भगवती सूत्र के अनुसार जीव को 3 भागों में विभक्त किया गया है, असंयति, संयता संयति और संयति। अधर्मी, धर्माधर्मी, धर्मी, अव्रती, व्रताव्रती, व्रती, बाल, पंडित और पंडित। तो अब यहाँ ये समझने की बात है, पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक के जो जीव है वो अधर्मी, अव्रती, असंयमी है। उनको दान देना आत्मा का धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है। अब संयता सहती है, आपने श्रावक को भी यदि दान दिया, जैसे किसी भाई ने वर्षी तप किया, किसी बहन ने मांस खमन किया,
आप कहते महाराज आज मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने इसको पालना कराया है, बहुत बड़ा मैंने आज पुण्य किया, धर्म किया है। जहाँ भी 6 काय की हिंसा होती है वहाँ धर्म नहीं होता है। यदि कोई परंपरा का साधु भी यदि कहता है कि तुम्हारे को पुण्य हुआ है या तुम्हारे को धर्म हुआ है, तो महाराज आप खुद ही पालना करा दो, मेरे को तो बनाना पड़ेगा, मेरे को तो बनाना पड़ेगा। आप तो गोची जाते हो और लोग श्रद्धा से बैराते हैं आपको, तो 2-4 फुलका ज़्यादा लेकर आ जाओ, थोड़ी उकाली लेकर आ जाओ, थोड़ा घी लेकर आ जाओ, थोड़ा दूध लेकर आ जाओ, तो काम हो जाएगा। कि हमारे को तो कड़पता नहीं है, तो महाराज आपको नहीं कड़पता है तो हमारे को कैसे कड़पेगा। करना कराना अनुमोदन, ये समझने की बात है। तो आपने श्रावक को भी यदि पालना कराया, आपके माँ बाप को भी आपने पालना कराया, भोजन कराया, वो सब संसार का काम। क्यों? जहाँ भी 6 काय की हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। आचरण सूत्र में बताया, मोहनलाल स्वामी फरमाते थे, जब मतलब जो देव गुरु धर्म के लिए जो हिंसा करता है वो आर्य का वचन नहीं है, अनार्य का वचन है। किसका? अनार्य का वचन है। और उसमें यदि धर्म बताता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं है। और जो अब तीसरा जो है संयति, 6ठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जो साधु है, जो शुद्ध साधु है, आप कहेंगे शुद्ध साधु की पहचान क्या? ये भी एक प्रश्न आता है। आचार्य भिक्षु के पास में एक भाई आया, बोला महाराज साधु कौन असाधु कौन? यदि आचार्य भिक्षु के मैं साधु हूँ और दूसरे असाधु है तो भी बात जमती नहीं है, और दूसरे साधु है और मैं असाधु है तो भी बात जमती नहीं है। आचार्य भिक्षु ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि गांव में एक वैद्य आया, वैद्य के पास में एक अंधा आदमी आया, और अंधे आदमी ने कहा, वैद्य जी इस गांव में कपड़े वाले कितने हैं और नग्न कितने हैं, पर दिगंबर कितने हैं और श्वेतांबर कितने हैं, दिगंबर कितने हैं श्वेतांबर कितने हैं। आचार्य भिक्षु ने जब ये बात कही और वैद्य ने कहा, देख भाई मैं तुम्हारी आंख में दवाई डालता हूँ जिससे तुम्हारे रोशनी आ जाएगी, और तुम खुद ही गांव में घूमकर देख ले कपड़े वाले कितने हैं नग्न कितने हैं। मेरा काम है तुम्हारे को रोशनी देना। और उसी प्रकार आचार्य भिक्षु ने कहा, साधु असाधु की परिभाषा मैं बता देता हूँ, अब निर्णय करना तुम्हारा काम है, साधु कौन है असाधु कौन है। तो वैसे ही निर्णय करना आपका काम है। कुछ कहते हैं वो साधु है ये साधु नहीं है। कभी हमारे श्रावक कहते थे महाराज हमारे साधु तो ढीले है। क्या है? क्या शरीर से ढीले, क्या है कपड़े से ढीले, क्या है? अरे ढीला शब्द किसको कहे आप? यदि आप ऐसे शब्द का यदि आप प्रयोग करते हैं कहीं आप मिथ्या क्यों नहीं हो जाए? आप मिथ्या, ये ध्यान में रखने की बात है। मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो उत्तर गुण है। और आपको ये भी ध्यान में रखने की बात है, अलग अलग आचार्यों की अलग अलग परंपराओं की अलग अलग समाचारी होती हैं। हमारी ये समाचारी हैं। आचार्य भिक्षु ने जो कहा है, वर्तमान आचार्य ने जो मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं का हम पालन करते हैं। गुरु ने जो हमें निर्देश दे दिया वही हमारे लिए स्थिर मोड़ है। आपको पता होगा आचार्य भिक्षु के समय ये रोड लाइट होती नहीं, रोड लाइट है, तो लाइट में साधु जो प्रकाश आता था उसमें पढ़ते थे। आपके ध्यान में है नहीं है? और रात को साधु पास में कैंची चाकू कैंची पास में रखते थे, और धान का दाना नहीं, धान का दाना अनाज का दाना वो साधु साइड में रख देते थे। लेकिन ऋषि राय ने ये सब बंद कर दिया। और एक समय मुझे याद है, आचार्य तुलसी के शासनकाल की बात है, एक साधु कोई बिजली के प्रकाश में पड़ रहा था तो गुरुदेव तुलसी ने प्रायश्चित दिया था। और अभी वर्तमान में हमारे धर्म संघ की ये परंपरा है, और जो प्रकाश है, जो परंपरा, जो मान्यता है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अब गुरु ने जो फरमा दिया और उसमें आप यदि तर्क करते हैं, तर्क करो, कोई मना ही नहीं है। आज्ञा में सतर्क, ज्ञान में तर्क, कूद तर्क नहीं होनी चाहिए। और गुरु ने जो फरमा दिया, आप जानते हैं गुरु भी कोई भी निर्णय लेते हैं सोच विचार कर लेते। हो सकता है मेरे मन में भी आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है। आप गुरु को निवेदन कर सकते हैं, जिज्ञासा रख सकते हैं, लेकिन उसमें उलझना नहीं चाहिए। तेज गुरुदेव जैसा मेरे मन में आया, मैंने ऐसा समझा, मैंने आपको निवेदन किया है। बाकी गुरुओं की जो मर्जी है, धनिया की मर्जी बोलते नहीं, वो ये कभी उलझना नहीं। जो शुद्ध साधु को जो दान देता है, आपको आश्चर्य होगा कितना लाभ होता है। हमारे यहाँ जो तीर्थंकर गोत्र प्रकृति बंधन के जो 20 कारण बताए हैं, और शुद्ध साधु को शुद्ध दान देता है,
इसका मतलब क्या है? चित्त, वित्त, पात्र, 3 शब्द है। लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध है। और यदि कोई ऐसा क्षण आ जाए, ऐसी कोई रसायन आ जाए, ऐसा कोई भाव आ जाए, ऐसा कोई समय, उसमें तीर्थंकर नाम गोत्र प्रकृति का भी बंधन कर सकते हैं। हमारे इस अवसर पूर्णिका में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें एक तीर्थंकर कौन? अरिष्टनेमि। अरिष्टनेमि का पूर्व भाव क्या था? राजा शंख का। राजा शंख और रानी यशोमती। और मुनिराज को डाक का जो धुन होता है, राजा कह रहा मैं बैठाऊंगा और रानी कह रही है मैं बैठाऊंगी, और मैं और तू लड़ाई नहीं, पर भावना भावना में तीर्थंकर गोत्र प्रकृति का बंधन कर दिया। नए साल ने शुद्ध साधनों को दान दिया, सम्यक्त्व का स्पर्श हुआ। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं, जीवानंदा दिव्य की घटना आती है, और हमारे संगम की घटना आती है, संगम की घटना आती है, श्रीरांश कुमार की घटना आती है, और सुबहु कुमार की घटना आती है। उन मुनि राजों ने क्या किया? उन श्रावकों ने, गृहस्थों ने मुनि राजों को दान दिया, तो वो जो संसार परित हो गया, हमारे शब्द आता है संसार परित हो गया, मतलब उन्होंने भवों को कम कर दिया और फिर दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए। तो संयति को, और यह भी थानांग सूत्र में आया है, जो शुद्ध साधनों को, हाँ, शुद्ध साधनों को दान देने से, शुद्ध साधनों को दान देने से पता है आपको 3 बातें विशेष घटित होती हैं। उनमें एक बात है, मतलब यहाँ समझने की बात है, शुद्ध साधनों को आपने दान दिया तो शुभ आयुष्य का बंधन होता है, शुभ आयुष्य का बंधन होता है। ये 3 जो कारण बताए हैं, किसके 3 कारण हैं? जो ये शुभ दीर्घ आयुष्य के जो 3 कारण हैं, उनमें एक कारण है शुद्ध साधुओं को और शुद्ध दान देता है तो वो शुभ आयुष्य का बंधन करता है। तो दान का कितना बड़ा महत्व है। और दान ऐसे भी बताया जाता है, दान की प्रकृति 3 तरह की होती है। दान की प्रकृति एक तो दूध की तरह होती है, एक पानी की तरह होती है, और एक जहर की तरह होती है। आप कहेंगे ये कैसे? दूध की तरह कैसे? दूध की तरह प्रकृति, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं गुप्त दान देने के बाद में कोई प्रचार नहीं करते, जो मेरा काम है वो है दूध की तरह। और पानी की तरफ क्या होता है, वो अपने जो सगे संबंधी है, परिजन है, और उनको बताकर देता है मैं दान दे रहा हूँ, वो पानी की तरह। जहर की तरह जो विज्ञापनों के द्वारा लोगों को मतलब प्रचार करके कि मैं दान दे रहा हूँ, और वह है जहर के समान। क्या है? कभी कभी सुनने में आता है, सुनने में जैसे ये पंखा है नहीं, पंखे की 3 ताड़ियाँ हैं, यहाँ तो नाम नहीं है, और तीनों के ऊपर नाम। एक भाई आया उसने पंखा किया, दूसरा भाई आया उसने बंद कर दिया। अरे भाई बंद क्यों करा? मेरे को गर्मी लग रही है। अरे तुम्हारे को तो गर्मी लग रही है, मेरा नाम घूम रहा है। लोगों को कैसे पता चलेगा? अरे ये जो पाठ आदि होते नहीं, यहाँ पर भी नाम रमेश कुमार, अशोक कुमार, धर्मेंद्र कुमार, जिनेन्द्र कुमार, दीपक कुमार, बेटा, पोता, हजारी मल्ली, केसरी मल्ली, कोठारी, इतना बड़ा नाम है। और शाह, और इधर ये है, हर प्रवृत्ति में एक मतलब कॉपी भी देते हैं तो भी ठप्पा, किताब भी देते हैं तो भी ठप्पा। ये जो नाम की जो प्रवृत्ति है, मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे नाम में आदमी बदनाम हो गया। कभी कभी क्या होता है, काम कम है और तूफान ज्यादा है, तो जो संयति साधनों को जो शुद्ध दान देता है तो तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंधन तो होता है और शुभ दीर्घ आयुष्य का भी बंधन होता है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूँ, और जो दान का जो अधिकारी है वो एकमात्र संयमी होता है, शुद्ध साधु होता है। और दान की जो धार भी है नहीं 10 दान की, वो भी पढ़ना चाहिए। और भगवती सूत्र के 8वें शतक और 6ठे उद्देश्य में कहा है, असंयति को जो दान देता है उसमें जो धर्म बताता है वह एकांत पाप है, एकांत पाप है। ये समझने की बात है। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ तक बताया गया है, सावध्य दान की प्रशंसा करे तेने प्राणी जीवाणु बंद बांछण होए कयो, मतलब कर्मों का बंद होता है। और जो एक शब्द है विसर्जन और वितरण, ये भी समझने की बात है। आपने वितरण किया वो है उदय और पारिणामिक भाव, और जो आपने विसर्जन किया वो भाव 4 है उदय को छोड़कर। उदाहरण के लिए आपने कहा मैं
4 रोटी खाता हूँ, 4 चपाती खाता हूँ, एक का मैं त्याग करता हूँ। जो आपने त्याग किया वो क्या हो गया? धर्म हो गया। समझ में आ गया? धर्म हो गया। और वही रोटी आपने मुनिराज को बनाई। कभी कभी आप कहते हैं महाराज आज मुझे उनोदरी का मौका दो, 12 व्रत निपटाओ, तो और ज्यादा धर्म हो गया। और वही रोटी आपने गरीब को दी तो वो धर्म नहीं है। आपने जो त्याग किया, विसर्जन किया, वो तो धर्म हो गया। और उस रोटी का आपने उपयोग कैसे किया, वो उसमें दोनों ही बातें हो सकती है। सावध्य भी हो सकती है, निर्वेद्य भी हो सकती है। तो ये समझने की बात है। महत्वपूर्ण बात यह है। तो दान के बारे में बोध विस्तार के साथ समझना जरूरी है। और हमेशा मन में विसर्जन का भाव। कभी कभी कहते महाराज मैंने 5 करोड़ दिए हैं, 3 करोड़ दिए हैं, थोड़ा तो मुझे पुण्य हुआ होगा। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, धन से कभी धर्म, और यदि धन से धर्म होता है तो सबसे पहले एलन मस्क मोक्ष में जाएगा। शायद बिल गेट्स है, अडानी है, रिलायंस वाले हैं, वो जाएंगे। क्यों? वो साथ में वो क्यों? सरकार का भी कुछ नियम है, उनको इतना तो वो देना ही पड़ता है। नहीं, जो आसक्ति को छोड़ता है। आपने समाज में 5 लाख रुपए दिए, महाराज मैं विसर्जन करता हूं, और साथ में आप कहते हैं मेरा नाम आना चाहिए, वो विसर्जन नहीं है, वो सौदाबाजी है। क्या है? सौदाबाजी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 1 रुपया देते हैं और 1.25 रुपया वसूल करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दिया भूल जाओ, कहते नहीं, उपकार करके भूल जाओ। और आपका किसी ने उपकार किया है उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो आप दान के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है। और ये भी पता होगा, शकडाल और गोशालक जी का जो उदाहरण आता है, तो शकडाल के वहाँ गोशालक जी आते हैं और भगवान महावीर की खूब प्रशंसा करते हैं। तो गोशालक जी सोचते हैं मैं थोड़ी प्रशंसा करूंगा तो ये मेरे को मतलब दान आदि देगा तो मेरा काम। तो उन्होंने क्या कहा? आपने प्रशंसा की है, आपने भगवान के गुणानुवाद किए हैं, तो मैं जो आपको दान दे रहा हूं, पात्र आदि जो भी दे रहा हूं, वो धर्म नहीं है, वो एकांत पाप है। बहुत गहरी बात है। और भी बहुत बातें हैं। तो दान के बारे में आप अच्छी तरह से समझ लें। और एक शब्द में यदि समझो, जिस दान से आत्मा का उत्थान होता हो, जिस दान से संसार बढ़ता हो, वह तो है लोकोत्तर। जिस दान से संसार बढ़ता हो वह है लौकिक। बस इतना। और अव्रत में देने से आदमी भव से पार नहीं होता है, व्रत में जाएगा कोई व्यक्ति भव से पार हो सकता है। तो आज मैं सबके प्रति यही आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूं। और आप जिस उद्देश्य के साथ आए हैं वो उद्देश्य आपका पूर्ण हो। और गुरुदेव की कृपा हुई और ये आचार्य भिक्षु जन्म शताब्दी का माहौल 300 साल पूरे हो रहे हैं। भिक्षु चेतना वर्ष और महासभा द्वारा ये आयोजित, और गुरुदेव के निर्देश से और स्थानीय सभाओं की सक्रियता से और गुरुदेव की कृपा से ये 13वीं कार्यशाला उत्तर हावड़ा में परिसंपन्नता की ओर है। और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। फर्स्ट जो हमारी कार्यशाला वो सॉल्ट लेक में हुई थी और सुशील जी ने प्रशिक्षण दिया था। ये भी योग की बात है। तो पहले जो प्रशिक्षण दिया वो भी कुंभ राशि वाले थे, और लास्ट में जो प्रशिक्षण दे रहे हैं और भी होती रहेगी, लेकिन एक व्यवस्था की दृष्टि से वो भी क्या है? कुंभ राशि वाले हैं। एक सुशील है, एक सूर्य है, दोनों का अपना मूल्य है। और सुशील जी भी हमारे सक्रिय है और ज्ञानी है, अच्छा कार्य करें। और सूर्य प्रकाश जी तो ये तो और ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। क्यों? इनके परिवार से मुनि राजकंडी स्वामी और मुनि पूर्णानंद जी स्वामी और भी इनके परिवार के सदस्य में है। जिन परिवार, जिन रेखा जी आदि कई, हाँ, गंगाराम जी स्वामी, मैंने गंगाराम जी स्वामी को भी देखा। और मुनि राजकंड स्वामी और पूर्णानंद स्वामी के साथ मोहनलाल जी स्वामी हम 50 दिन लाडनू से अहमदाबाद तक साथ में रहे। और वो मेरे को पास में बैठाते थे और मेरा मन नहीं होता था। वो मेरे को सिखाते थे, तुम तत्व ज्ञान सीख। अवधान आज जो मैंने 100 अवधान जो किए हैं वो राजकंडी स्वामी ने मेरी अहमदाबाद में परीक्षा ली थी और मुझे उन्होंने पास किया। और लेकिन उस समय तो मैं इतना समझा नहीं। और उसके बाद में जब कभी भी राजकंडी स्वामी मुझे मिले तो मैंने उनको छोड़ा नहीं। उनके पास खूब अध्ययन करता और वो निष्ठा के साथ मतलब बताते थे। हमारे धर्म संघ के बहुत परिषद के भी वो सदस्य रहे हुए हैं, तत्वज्ञानी थे। बहुत उन्होंने यात्रा की, कलकत्ता भी पधारे। और पूर्णानंद स्वामी अंतिम समय तक प्राय सक्रिय रहे, सेवाभावी थे। और गंगाराम जी स्वामी जो परिमाधारी, गृहजन परिमा, और उसके बाद में उन्होंने दीक्षा ली, उन परिवार के ये सदस्य है। और इनके रतनलाल जी आदि मतलब, और अभी ये सूर्य प्रकाश जी जो राष्ट्रीय
संयोजक भी है उपासक वर्ग के, और उपासक भी है, अच्छा ज्ञान रखने वाले हैं और अच्छा बताते हैं। और जैसे प्रतिक्रमण के बारे में, समय के बारे में भी अच्छा बताते हैं, 12 वर्षों के बारे में, तो इनके प्रति मैं खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप धर्म संघ की सेवा करते रहे, मानवता की सेवा करते रहे, बस यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और साथ में जो आज हाजिरी है, थोड़ा सा